मेरी बात सुनो जुल्कर, हम आज कहाँ गए थे इसके बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। ये लोग रूहानी बातें बिल्कुल नहीं समझते, समझ रहे हो ना? यार नायला, हम खुद भी तो वहां जाकर कुछ नहीं समझे। वहां सबको कुछ न कुछ समझ आया, बस एक हम थे जिन्हें कुछ समझ नहीं आया। हाँ हाँ ठीक कहा, ये चीजें हमारे बस की नहीं। बेहतर है कि हम प्लान बी की तरफ बढ़ें। क्या कोई प्लान बी भी है? प्लान बी ये है कि मुझे किसी तरह अपने खानदान का पता लगाना है कि आखिर वो कौन है जिनकी वजह से ये सब कुछ बिगड़ा है। हमारे खानदान में जरूर कोई ऐसा है जिसे मुझे ढूंढना है। नायला, कहीं वो तुम खुद तो नहीं हो जो सब कुछ बिगाड़ती हो? कभी भी नहीं। मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुरी नियत नहीं है। मैं अंदर और बाहर से एक जैसी हूँ, मुझसे गलती नहीं होती। लेकिन मैं ये बात पता लगा लूंगी कि मेरे खानदान में ऐसा कौन इंसान है। मेरे पास इससे ज्यादा अहम काम है, मुझे ये अलिफ वाला मामला हल करना है। तुम यहीं बैठकर सोचती रहो, मैं चलता हूँ। दुआ है कि आपकी बच्ची जल्द ठीक हो जाए। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बाज़ औक़ात हमारे बच्चे गुस्से में गलतियां कर बैठते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कभी कभी बच्चों की वजह से पेरेंट्स को परेशानी उठानी पड़ती है अर्तुगरुल। अफसोस की बात यह है कि कुछ मसले आसान होते हैं और कुछ बहुत कठिन। अल्लाह आपको आजमाइश से महफूज रखे। आमीन आमीन। अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे एक बार फिर माजरत चाहता हूँ। मेरा ख्याल है मुझसे जो कुछ भी हुआ वो मुझे सूट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। अब जो हो गया सो हो गया, इसको दिल पर मत लें। खैर, हम सभी को गुस्सा आ जाता है, बस दुआ है कि मेहर बेटी ठीक हो जाए। शुक्रिया। मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, इजाजत दीजिए। चलिए, खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। भाई। अर्तुगरुल, मुझे बहुत अफसोस है कि मेहते का नाम इस वाकये में किसी न किसी तरह आ गया। तो बतौर उसके वालिद के मैं तुमसे मेहते की तरफ से माफी चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो शुरू से ही महर के साथ बहुत ईमानदारी और मुखलिसी से पेश आया। मेरी बेटी ने ही कुछ गलत समझ लिया। महर के उम्र भर के मसाइल बगावत में बदल गए और ये वाकया बस एक आखिरी चिंगारी साबित हुआ। उमर, मैंने एक फैसला किया है। हमें कुछ अरसे के लिए यहाँ से दूर चले जाना होगा। क्या करने का सोच रहे हो? मैंने लंदन में एक कंपनी स्टैब्लिश की थी, मैं वहां जाने का सोच रहा हूँ। महर वहां कोई लैंग्वेज कोर्स कर सकती है। उसके डॉक्टर ने भी कहा है ये उसके लिए बेहतर होगा। और वहां एक एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट भी है जिसे वो अच्छी तरह जानती है। अच्छा, समझ गया। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये फैसला कुछ जल्दबाजी में है? लगता तो है, लेकिन अगर महर यहीं रही तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर करे, इंशाल्लाह। खैर, बहरहाल सब कुछ के बावजूद तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया उमर। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। अब वो आए थे। लानत हो उस पर। वो भी हार नहीं मानते। इस बार तो मैंने बहुत क्लियरली बात की, अब तो समझ आ जानी चाहिए उसे। हमारे पास तो 1000 मसले, अब किस किस को संभालें? खैर, कल मेरा डॉक्टर के पास पहला चेकअप है बच्चे के लिए। मुझसे तो उम्मीद न रखना। अगर चाहे तो मैं आपके साथ चलती हूँ। ठीक है, हम साथ चलेंगे। बेटा, जिमल की कोई खबर आई? फोन किया था, वो बार बार कह रही है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मैंने समझाने की कोशिश की लेकिन उसको समझ नहीं आया। मॉम की तरह मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया, जैसे मुझ पर किया गया था। ये तो होना ही था। जैसी खाला वैसी भांजी। हाँ, मॉम ने अपने ताने दे दिए हैं ना, इन्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा तो हम भी सुकून की सांस ले लेते हैं। आप लोग आपस में झगड़ना बंद करेंगे? वैसे भी हमारा घर टूटता जा रहा है, कम से कम एक तो हो जाए हम लोग। मॉम, सुना आपने? आपसे कह रही है वो। तुम सुनो पहले। दुआ, तुमने अपने बाबा को फोन किया? कई बार फोन किया मगर उन्होंने उठाया नहीं, शायद कोई मीटिंग वगैरह होगी। अरे कौन सी मीटिंग भाई, वो फिर से किसी चक्कर में लगा होगा। मैं कहना नहीं चाहती मगर जैसे ही रेहान को पता चलेगा कि वो खानदान अमीर है, वो जिमल के माथे पर प्यार करेगा और कहेगा शाबाश मेरी समझदार बच्ची। नानी जान, आप ये क्या कह रही हैं? बाबा बदल गए और वो हमारी फिक्र करते हैं। बेटी, चीते के बदन की धारियां नहीं बदली जाती, उसकी तरजीह हमेशा पैसा ही रहा है। छोड़े भी मॉम। क्यों छोड़ दूं? सच ही तो कह रही हूँ। ठीक है, लेकिन इतना भी सच बोलना हर वक्त अच्छा नहीं होता है। तो क्या झूठ बोलूं? तुम्हें तो वही पसंद है ना, तो यही कहोगी। नहीं मॉम, आप झूठ भी ना बोले, लेकिन इन हालात में कोई तबसरे भी ना करे।